नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, या फिर आप कैसे लिख सकते हो। एंड गाइस, इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप आर्टिकल लिखोगे, मैं आपको बताता हूँ कि 100% गारंटी है कि वो आपको एडसेंस अप्रूवल भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन उनको सही से आर्टिकल लिखना नहीं आता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉगिंग में असफल हो जाते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि कई लोग तो कीवर्ड प्लेसमेंट करना जान जाते हैं कि भाई यहाँ इतना कीवर्ड देना है, लेकिन आर्टिकल सही से लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको जो है थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैं अपनी जब एडसेंस अप्रूवल की सर्विस जो दे रहा हूँ, उसमें से कुछ लोगों ने जब मुझे एडसेंस अप्रूवल के लिए साइट को दिया, तो मैंने जब साइट को उनका एनालाइज किया तो वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके कॉन्टेंट में दिखा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कॉन्टेंट में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मैक्सिमम केस में सभी लोगों की जो पेजेस थे, सारे कीवर्ड्स थे, सब कुछ बढ़िया थे, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम थी वो कंटेंट लिखने में भी आ रही थी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लोग ये मेरी साइट देख रहे हैं seoyukti.com। अब मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2022, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालाइज करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने लिए आर्टिकल कैसे लिख सकते हो। जैसे आप इसको खोलेंगे गाइस, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2022। यहाँ पर अभी ये गूगल के एड्स चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंटेंट दिखे। देखिए, अगर आपको एसईओ की तरह से इसको ऑप्टिमाइज करना है तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पर जो मेरा टारगेट कीवर्ड था वो था हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। इसमें से ऑब्वियसली गाइस मैंने बहुत सारे आर्टिकल जो थे वो मैंने एआई से भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल था इसको मैंने खुद से लिखा है, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन टच देना जरूरी था कि आप अपने ब्लॉग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इसको अगर मैं एआई से लिखूंगा तो वो फिर मशीन ऐसा नहीं लिख पाएगा जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी क्या था, मैंने इंक्लूड क्या किया, यहाँ पर इंक्लूड में देखेंगे आप, मैंने हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एज अ मेरा प्राइमरी कीवर्ड था, और इस कीवर्ड को मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपका कोई एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है अपने आर्टिकल्स में, तो आपको अपने टाइटल में अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को देना है। उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन के पहले ही पार्ट में आपको जो है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग नाम के अपने इस कीवर्ड को दे देना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट अ ब्लॉग। इसके अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी कितना बड़ा लिखा है, आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं मेरे। अगर मैं इस इंट्रोडक्शन की बात करूँगा तो इंट्रोडक्शन को मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है, जिसमें से मेरे एक बार में एक कीवर्ड तो जरूर दे दिया है, ठीक है। अब कहने का सेंस ये है गाइस कि आप जब कीवर्ड्स का प्लेसमेंट कर रहे हो तो कीवर्ड्स का प्लेसमेंट करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कितने % आपको कीवर्ड यूज करना चाहिए। मुझे 1 से 1.5% कीवर्ड यूज करना सही लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपका 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आप उसमें 20 कीवर्ड डाल दो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे मैंने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद फिर से मैंने जब हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग नाम का एक सेकंड मतलब कि बना दिया, ठीक है, H2 बना दिया हेडिंग, जिसमें भी मेरा जो है वही कीवर्ड है जो मतलब कि मेरा टारगेटेड कीवर्ड है। उसके बाद दोस्तों ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स, ये भी एक कीवर्ड है जिसको आप मैंने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझो कि इसमें मैंने कीवर्ड्स वही प्लेस किए हैं जो जरूरी हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, और प्राइमरी कीवर्ड्स को मैंने जो है एक मतलब की लिमिट तक यूज किया हुआ है इस आर्टिकल में। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आप इस आर्टिकल को जाकर के पढ़ना। इसको मैंने खुद से लिखा और सारा आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से मैंने मैनेज किया हुआ है, ठीक है। इसमें इमेजेस वगैरह आप सब कुछ देखेंगे, ये तो ऐड है, ये सारा इमेज आप देख सकते हैं। मैंने एक पूरा प्रॉपर तरीका बताया कि आप कैसे अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो वर्डप्रेस पे फ्री में, क्या सोशल मीडिया का अवेयरनेस है, कौन से सोशल मीडिया पेजेस की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो एक सिंगल आर्टिकल की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम दोस्तों ये देखते हैं वर्डप्रेस पे हम जाकर के एडिट सेक्शन में ये देखेंगे कि आपको जो है अपना आर्टिकल लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि वो एडसेंस फ्रेंडली और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल बन जाए, ठीक है। तो चलिए मैं अपने आपको जो है वर्डप्रेस पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो है अपना आर्टिकल कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार आपको जो है कैसे अपना एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, जो कि मैं अपने एक फ्रेंड का जो है अभी मैंने ऑन किया है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अभी ये एक ब्लॉगर है जो कि सीख रहा है, ठीक है। इसने मेरे से ज़्यादा टिप वगैरह तो नहीं लिया है, लेकिन ये इसके आर्टिकल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं इतना ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप आखिरकार आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो इसने जो आर्टिकल लिखा है आखिरकार लिखा है हाउ टू अनलॉक अ क्लाउड मोबाइल आईफोन, ठीक है। अब ये इस पार्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं इसको जो है सर्च करता हूँ सेमरस में जा करके, इस कीवर्ड का मैं ओवरव्यू लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले सर्च करता हूँ,
फिर मैं इस कीवर्ड का ओवरव्यू आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस कीवर्ड को इसने पहली बात तो गलत तरीके से जो है चूज किया है, ठीक है। इसको ये कीवर्ड नहीं लेना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं सेमरस में इतना ज़्यादा जो रिजल्ट्स दिखाते हैं जो भी कीवर्ड्स, मैं उन कीवर्ड्स को कभी भी नहीं पिक करता हूँ। सीपीसी मान लो ठीक है, सीपीसी को नहीं देखना चाहिए, कंपटीशन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबल वैल्यू में से ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी 6 है, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ गए तो मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखेंगे ठीक भी है इसने कीवर्ड को जो भी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है अपना आर्टिकल कैसे लिखना चाहिए। मैंने अभी वर्डप्रेस में जो है अपने एक फ्रेंड का जो है वर्डप्रेस ऑन किया है, इसने जो है अभी आर्टिकल तो सही से लिखे हैं, आप देख पा रहेंगे यहाँ पर जो भी इसके आर्टिकल लिखेगा वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इस कीवर्ड को अगर आप देखेंगे गाइस, तो मैंने इसको जब सेमरस में सर्च किया तो इस पर ऑलरेडी जो है बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है तो ठीक किया, उसने टारगेट कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं, मैं ऐसे कीवर्ड्स को जल्दी नहीं निकालता हूँ। यहाँ पर रिजल्ट भी कम चाहिए और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम चाहिए और ये वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, मुझे ऐसा कीवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसका ट्रेंड भी सही है तो कोई बात नहीं, उसने इस कीवर्ड को टारगेट कर लिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस कि इस कीवर्ड को जब उसने टारगेट किया है तो यहाँ पर अगर इसका ये प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है, कि हाउ टू अनलॉक अ क्लाउड मोबाइल आईफोन, ठीक है, तो इस कीवर्ड को इसको जो है अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में एक बार देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने इसको इंट्रोडक्शन के पार्ट में नहीं दिया है इस पार्टिकुलर कीवर्ड को पूरे तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल अभी नहीं समझा जाएगा, ठीक है। एसईओ के पर्पज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो कीवर्ड आपके टाइटल में है तो वो कीवर्ड आपके इंट्रोडक्शन के पहले पेज में होना चाहिए, ठीक है, मतलब पहली बार में ही होना चाहिए, ठीक है। आपने कोई पहला इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ लिखा है तो उसमें वो कीवर्ड आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जो है ऐड कर देता हूँ, इसके एक साथ कर देता हूँ ताकि यहाँ पर इसके कीवर्ड्स जो हैं थोड़े से कहीं ना कहीं दिख जाएं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर इतना छोटा जो है पैराग्राफ नहीं बनाना चाहिए इंट्रोडक्शन के पार्ट में पहली बार। तो ये जो इसने आर्टिकल लिखा है इसमें बहुत सारी गलतियाँ क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गलतियाँ बता रहा हूँ और उसको सुधारने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात ये दोस्तों कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग जब आप देखेंगे तो इसका जब आप कीवर्ड ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स को भी जो है इस बंदे को जो है अपने इस ब्लॉग में जो है इंक्लूड करना चाहिए था। अगर वो इन सभी चीज़ों को जो इसको यहाँ पर दिख पा रहा है गाइस, जो भी इसको रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर दिख पा रहे हैं, अगर इन सभी कीवर्ड्स को भी अपने ब्लॉग में इंक्लूड करेगा तो गूगल को सही सिग्नल जाएगा कि आखिरकार बंदे ने एक इन डेप्थ आर्टिकल को लिखा है। अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि हाउ टू अनलॉक अ मोबाइल फ़ोन और डायरेक्ट जो है उसका आंसर दे दिया, उसके बाद आप उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस आर्टिकल को पूरा का पूरा ऑथेंटिक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि गूगल को लगेगा आपने इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं दिया है, ठीक है। और जब यहाँ पर इन सभी रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज कर दिया जाता है तो गूगल को लगता है कि यार सही आर्टिकल लिखा है। यही जरूरी है कि आपको जो है रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए। अब मैं इस पार्टिकुलर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ रिलेटेड कीवर्ड्स की जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस कीवर्ड को उठाइएगा और जा करके आप जो है इसको गूगल में सर्च कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं गूगल का ही ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है गूगल में जाकर के गूगल सर्च इंजन में इसको जो है सर्च करना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको जो है कुछ कीवर्ड्स दिखा दिए जाएंगे, लेकिन इसको आपको सर्च करना है प्रॉपर्ली। और यहाँ पर आप देखेंगे पीपल ऑल्सो आस्क फॉर का भी आपको ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी आपके लिए कीवर्ड है जिसको आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि लोग इसको भी पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर रिलेटेड सर्चेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे रिलेटेड सर्चेस हैं जिसको कहीं ना कहीं जो है इसको अपने ब्लॉग में यूज करना चाहिए। अगर इन सभी जो कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, इन सभी कीवर्ड्स को अगर वो अपने ब्लॉग में, जैसे कि इसका ये ब्लॉग है, इन सभी कीवर्ड्स में से किसी भी कीवर्ड को उठा के, जैसे कि मान लो कि मास्टर कोड टू ऐप, ये वाला इसको उठाया, ठीक है, और इसको जाकर के इसने जो यहाँ पर कहीं पर भी जिसे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर मान लो बीच में ही डाल दिया कहीं पर। अब मतलब कि मैं आपको सिर्फ एक समझा रहा हूँ गाइस कि आपको जो है उन सभी कीवर्ड्स को भी जो है यूज करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर ही मैं डाल देता हूँ इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, ठीक है। तो ये कीवर्ड जो है यहाँ पर एम्बेडेड हो चुका है। अब ये इसका एक जो है रिलेटेड कीवर्ड था, ठीक है। इस कीवर्ड को भी इसको जो है यहाँ पर जो है जगह मिल गई है इसमें। तो इससे क्या रहेगा कि ये आपके जो है ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा जो है बढ़ा देता है कि आपने जो कीवर्ड लिखा है अनलॉक मास्टर कोड टू अनलॉक एनी फ़ोन, ठीक है। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया हूँ।
मतलब मैं कह रहा हूँ, बाकी जब भी आप कीवर्ड्स को ऐड करें तो गूगल के अभी रिसेंट अपडेट्स की वजह से गाइस आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको जो कीवर्ड्स आप ऐड कर रहे हो ना, उस कीवर्ड को ऐड करने का भी एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप आर्टिकल को लिखे जा रहे हो, मान लो जैसे आप लिख रहे हो आर्टिकल, जैसे यहाँ पर डाउनलोड एन एप्लीकेशन मान लो एक कीवर्ड आ गया, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये आपके सामने एक कीवर्ड आ गया तो आपने यहाँ पर लिखा कि दिस कैन बी डन विजिटिंग द मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट, डाउनलोडिंग द अनलॉक द टूल टू द मॉडल, अल्टरनेटली यू कैन डाउनलोड एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर डाउनलोड एप्लीकेशन एक कीवर्ड है तो ये जो है पूरे के पूरे वर्ड्स में ना सही से फिट हो रहा है। तो आप इस कीवर्ड को जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बोल्ड कर सकते हो। यार गूगल देखो, मैंने वो चीज़ भी लिखी है, उस चीज़ को भी सॉल्व किया है जो आपको जो है पूछा जा रहा है आपके सर्च इंजन में, ठीक है। तो गूगल को लगेगा कि हाँ इसने जो है मेरे यूजर्स के प्रॉब्लम्स को जो है पूरी तरह से जो है सॉल्व किया है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है गाइस, जब भी आप कीवर्ड्स का प्लेसमेंट अपने आर्टिकल्स में कर रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान देना है कि वो आर्टिकल जो है बिल्कुल एक सही वे में हो। ऐसा नहीं कि आप कीवर्ड को जैसे मैंने यहाँ पर बीच में प्लेस कर दिया कि मास्टर कोड 24 और मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये बहुत गलत तरीका है कि आप जो है पूरा का पूरा बस एक कीवर्ड स्टफिंग वाला वर्क कर रहे हो। यानी कि कीवर्ड्स, यानी कि आप गूगल के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल लिख रहे हो, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, यूजर के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हो, ठीक है। और गूगल हाईली रिकमेंड करता है कि आप आर्टिकल जो है हमारे यूजर्स के अकॉर्डिंग लिखो, ना कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए। अभी मैंने जैसा एग्जाम्पल आपको जो है यहाँ पर दिया है एसईओ युक्ति के ब्लॉग को लेकर के गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग को। जब मैंने इस ब्लॉग को लिखा है तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आप इस ब्लॉग को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग कीवर्ड दिया, उसके बाद गैस मैंने यहाँ पर बीच में भी दिया हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, यहाँ पर भी आप इस कीवर्ड को देख सकते हैं। स्टार्ट अ ब्लॉग नाम के एक मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स को दिया। इसके अलावा भी इसमें स्टार्टिंग अ ब्लॉग एज अ कैरियर, मैंने मतलब कि एक रिलेटेड कीवर्ड्स को भी इसमें जो है यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एडिट पोस्ट में अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अब मान लो कि इसने अपने इनिशियल में कीवर्ड्स को यूज किया, अपने टाइटल में कीवर्ड्स को यूज किया, ठीक है। अब इसका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये इसने जो है थोड़ा सा, ठीक है, 200-250 वर्ड्स तक जो है आप इंट्रोडक्शन के पार्ट को लिख सकते हो। 200 वर्ड्स का भी अगर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सेगमेंट में, थोड़ा सा एक वे में चलोगे तो आपको आर्टिकल लिखने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल जो है बिल्कुल AI के जरिए लिखा गया है और किसी भी गार्बेज AI के जरिए लिखा गया होगा ये कॉन्टेंट, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इसने एक काम ये किया है कि इसने इस चीज़ को सही किया है। जब भी आप हेडिंग 2 की बात करेंगे तो हेडिंग 2 में इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको जो है अपने कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए, ठीक है। और इसने यूज किया हाउ टू अनलॉक अ क्लाउड मोबाइल फ़ोन यूजिंग अ क्लाउड सर्विस। इसका मतलब इसने जो है गूगल को ये बताया कि भाई हम iCloud के जरिए जो है इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। तो इसका कीवर्ड भी इसमें ऐड है, प्लस इसमें जो है जब भी इसका कीवर्ड ऐड होगा तो ये रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यहाँ पर भी ऐड कर सकता है। और उसके बाद इसका एक इन्होंने परफेक्ट सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, आप देख सकते हैं नंबर्स में दिया है। तो अगर आप एक पूरा कोई जैसे कि आप पॉइंट वाइज अगर आप इन सभी चीज़ों का आंसर देंगे तो गूगल को और भी लगेगा कि इसने पॉइंट्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि गूगल का जितना स्पेस आप लेने वाले हो गूगल को उतना ही ज़्यादा आगे रैंक करने वाला है। ये मैं अपना पर्सनल तरीका बता रहा हूँ, आपको आर्टिकल ऐसे ही लिखना है गाइस, ठीक है। अब मैं सेम टाइम पे एसईओ युक्ति पर आता हूँ। आप देखेंगे मैंने जब इस आर्टिकल को लिखा उसके बाद जब आपने यहाँ पर देखा हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, मेरा इंट्रोडक्शन पर था हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन वर्डप्रेस, ठीक है। यानी कि बंदा कोई भी आएगा तो यार हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग करने के बाद उसको वर्डप्रेस पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो लिखा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री एंड हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस वाला ब्लॉग पैसा वाला होगा और फ्री वाले ब्लॉग के लिए आप ब्लॉगर, विक्स जैसी साइट्स पे भी जाकर के अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डेप्थ एनालिसिस करके बताया कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन वर्डप्रेस, ठीक है। तो ऐसा ही जो है इसमें भी आप देखेंगे तो बंदे ने सही लिखा है। इसका जो प्राइमरी कीवर्ड था इसको उन्होंने यहाँ पर देखते हुए अपना जो सेकंड हेडिंग बनाया है वो भी इसका जो है काफ़ी अच्छा है कि इसमें इसका कीवर्ड जो है ऐड हुआ है। लेकिन मेक श्योर ध्यान देना कि रिलेटेड कीवर्ड्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। ऐसा नहीं कि आप प्राइमरी कीवर्ड्स को ही भर भर के यूज करोगे, क्योंकि अगर आप प्राइमरी फोकस कीवर्ड्स को अगर बार बार डालोगे तो गूगल को लगेगा कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, बार बार उस कीवर्ड पे हमको बता रहे हो कि हमको रैंक करो, ठीक है। तो आपकी साइट जो होगी डी रैंक कर दी जाएगी, पेनलाइज कर दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में इन सब चीज़ों को नहीं करना है। अब यहाँ पर इसने फिर से अपना एक टाइटल दिया है, हेडिंग 2 दिया हुआ है, जिसमें इसने बताया कि अनलॉकिंग योर क्लाउड मोबाइल फ़ोन एन ऐप, एक ऐप के जरिए बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको जो है देखने को लग रहा है कि ये इसने जो है पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर इसको ऐसा लग रहा है कि ऐप के जरिए, अगर मान लीजिए कि जैसे कि इसने लिखा हुआ है कि अनलॉक विथ एन ऐप, यानी कि ऐप के जरिए अगर ये लॉक करना चाहता है और इसके बारे में कुछ पहले प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है,
तो अगर ये ऐप वाला जो है मतलब कि ये बताया जा रहा है कि स्टेप बाय गाइड आप ऐप के जरिए ऐसे कर सकते हो, तो इसको जो है इसको हेडिंग 2 नहीं बल्कि हेडिंग 3 में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐप के जरिए इन सब चीज़ों को जो है समझा रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये हेडिंग 3 में होगी तो गूगल को लगेगा कि हाँ इसने इन डेप्थ एनालिसिस करके बताया, सबसे पहले अनलॉक करने का इंट्रोडक्शन, फिर बीच में क्या प्रोसेस है, उसके बाद एप्लीकेशन, फिर क्लाउड स्टोरेज, मतलब इसने तरीका जो है बिल्कुल सही लिखा है, हमारे आर्टिकल को हमारे यूजर के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है आर्टिकल, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसको करने में काफ़ी ज़्यादा सही होना चाहिए। अब यहाँ पर इसमें भी फिर देखेंगे कि पेपर की कोड, तो जो आपका कॉन्टेंट होता है उसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसको यूजर पढ़ेगा और आपके आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहेगा, ठीक है। इसके भी पहले आपका जो है टाइटल का पार्ट होता है, टाइटल में आपका कीवर्ड होना जरूरी है, इंट्रोडक्शन में एक कीवर्ड होना चाहिए अगर आप 200 वर्ड तक लिख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप हेडिंग 2 में आते हो तो उसको भी आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने कीवर्ड्स के इंटरनेट, ठीक है। और हेडिंग 2 में जब आप कीवर्ड्स को प्लेस करोगे तो आप उसमें लैटिन सेमेटिक LSI कीवर्ड्स को यूज करो ज़्यादा। यहाँ पर इस पार्टिकुलर आर्टिकल को जो बॉडी का सेक्शन है जब उसने लिख लिया, बॉडी के सेक्शन में भी आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज करना है ताकि आपको मतलब कि कीवर्ड आपका पड़ा रहे उसमें, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 1 से 1.5% का आप जो है आर्टिकल में जो है आप 1 से 1.5% तक अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है पार्ट दोस्तों FAQ का, ठीक है। अब FAQ का जो ये पार्ट है इसका मतलब ये है कि आप कुछ क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग है जिसको आपको लिखना है, ठीक है। आप इसी तरीके को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्क्लूजन के बाद में FAQ लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो FAQ पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप FAQ पहले भी लिख दो, एडसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने भी एडसेंस अप्रूवल लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर FAQ के लिए गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने जो है स्कीमा यूज किया हुआ है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो है इन्होंने स्कीमा यूज किया है। और स्कीमा यूज करने के लिए आप लोग भी स्कीमा यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको जो है स्कीमा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस आइकन पर चेक करोगे तो आपको यहाँ पर जैसे FAQ है तो आप FAQ स्कीमा, FAQ बाई रैंक मैथ, ठीक है, तो आप इसको जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। वही सेम चीज़ को जो है इसने यूज किया है और यहाँ पर FAQ में इसने क्वेश्चन उठा के डाल दिए हैं और क्वेश्चंस के बाद इनका जो है आंसर दे दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके आर्टिकल को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना है और अच्छे तरीके से यूजर के अकॉर्डिंग लिखना है तो आपको FAQ वाला सेक्शन भी ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। अगर FAQ की बात करूँगा तो FAQ के लिए मैं आपको जो है एक साइट बताता हूँ जिसका नाम है जैसे QuestionDB नाम है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे QuestionDB.io, इस पर्टिकुलर साइट पर आप जाओगे तो आप अपने जो भी आपका क्वेरी है ना आप उसको यहाँ पर प्लेस कर दो, ठीक है। हाउ टू अनलॉक द मास्टर, जैसे कि यहाँ पर इसका जो ब्लॉक था ये इसका मान लीजिए इसका ब्लॉक पे ये कीवर्ड था इसका, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने कीवर्ड को सिर्फ डाल देना है और इसके बाद ये आपके लिए सही से क्वेश्चंस को जो है जनरेट कर देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेगा। और ये टूल ऐसा है कि गाइस यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अलग अलग सोर्सेज से ये जनरेट कर लेता है, ठीक है। कई बार इसके जो क्वेश्चंस होते हैं सेम रस के डेटा को भी यहाँ पर फेचअप करके लेके आ जाते हैं, मतलब इसके पास डेटा काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस को जो है पिकअप कर सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चन पर अपने आर्टिकल्स को लिखना है, ठीक है। सो थोड़ा सा ये समय लेगा। अभी इसका ऑटोमेटिक ये आप देख सकते हैं कितने सारे आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को भी ऑब्वियसली गाइस आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप चूज करके डालना कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन को जो है आपको जो है अपने ब्लॉग पोस्ट में जो है इंक्लूड करना चाहिए जो कि यहाँ पर आप FAQ के सेक्शन में लिखने वाले हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक पार्ट आती है कंक्लूजन की, ठीक है। अब कंक्लूजन में भी आपको जो है अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को डाल देना चाहिए लास्ट में कि मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, पसंद हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। एंड उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना है कि भाई मैंने इसमें क्या बताया ऐसा, ठीक है, जो आपको जो है आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो कंक्लूजन जो है मतलब कि पूरे आर्टिकल का निचोड़ होता है कि आखिरकार इसमें आपने शेयर क्या किया है, तो बंदे को यहाँ पर समझ में आ जाता है। कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और भी आती है कि अगर आपको और भी ज़्यादा हाईली ऑप्टिमाइज करना है तो जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। इसको ले जाकर के अगर आप गूगल में सर्च करोगे, अब गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने सारे सजेशंस आ रहे हैं गूगल के, ठीक है। हाउ टू फैक्ट्री रीसेट, हाउ टू अनलॉक एंड्रॉयड डिवाइस, अनलॉक सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो अनलॉक सॉफ्टवेयर, अनलॉक एंड्रॉयड डिवाइस, फैक्ट्री रीसेट, कोड अनलॉक, ये सब जो छोटे छोटे टर्म यहाँ पर आ रहे हैं ना, इन सभी चीज़ों को भी आपके मतलब कि आपके आर्टिकल में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो फैक्ट्री रीसेट लिखा है, एंड्रॉयड डिवाइस लिखा है। अगर मैं यहाँ पर देखो सर्च करता हूँ कि यार यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट कहीं लिखा है क्या, जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ फैक्ट्री नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो इसको भी यूज करना चाहिए था। एंड्रॉयड डिवाइस, एंड्रॉयड लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन लिखा है, एंड्रॉयड डिवाइस कोई भी हो,
लेकिन जो यहाँ पर गूगल सजेस्ट कर रहा है इन सभी टर्म्स को, अनलॉक सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब इन सभी टर्म्स को आपकी ब्लॉग पोस्ट में होना जरूरी है, जिससे कि आप इसको और भी अच्छे तरीके से जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन में आपको और क्या ध्यान देना है, आपको देखिए इसने जो है एक अपना यूट्यूब वीडियो इसमें ऐड किया है, किसी का भी वीडियो ऐड कर सकते हो, इसका अपना खुद का वीडियो नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको जो है एक अपना यूट्यूब वीडियो इसमें जो है ऐड करना चाहिए, ठीक है। और यूट्यूब वीडियोज़ को अगर आप पहले ऐड कर दोगे, और चूंकि ये एक जो है क्वेश्चनेबल कीवर्ड है कि हाउ टू अनलॉक अ क्लाउड मोबाइल आईफोन, तो यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से भी यूजर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर पढ़ना नहीं चाहता है इतने आर्टिकल्स को, ठीक है। और अगर वो पढ़ना चाहेगा तो तब भी उसको जो है आपका सॉल्यूशन देना जरूरी है। तो यहाँ पर इसने एक वीडियो को ऐड किया है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके बीच में अगर ये चाहे तो जब इसने स्टेप्स की बात की है, देखिए यहाँ पर जो स्टेप्स बताया गया है कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक स्टेप में इन्होंने जो है शेयर किया था कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड को जो इन्होंने बताया था, तो यहाँ पर ये चाहेंगे तो एक एक इमेज भी जो है उसमें दे सकते हैं, ठीक है। सो इमेज जो है देना जरूरी पड़ जाता है अगर आप इस तरह से कोई ब्लॉग को स्टार्ट करते हो जिसमें आप हाउ टू जैसे ब्लॉग्स को स्टार्ट करते हो। जैसे इमेजेस की बात करूँगा गाइस, तो आप एसईओ युक्ति के ब्लॉग में आएंगे तो यहाँ पर जब मैंने आर्टिकल को लिखा है तो आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि कनेक्ट योर डोमेन एंड होस्टिंग, एक समझाने के पर्पज से एक नेविगेशनल इमेज मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ सर्च कंसोल के बारे में, तो मैंने सर्च कंसोल का जो है प्रॉपर इमेज दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा इमेज दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद तीसरा इमेज दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि मैंने सर्च कंसोल के बारे में जो है पूरा इमेज यहाँ पर शेयर किया है, ठीक है। और सारे के सारे इमेज को बिल्कुल आपको वेब पेज में लेकर चलना है ताकि इमेज जल्दी जल्दी आपको लोड हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इमेजेस भी यूज करके बताना पड़ेगा ताकि आपका जो आर्टिकल हो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूजर को अच्छा लगे पढ़ने में, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो आर्टिकल है पूरा का पूरा सिर्फ कंटेंट ही लिखा गया है, इस कंटेंट में अगर इसने कहीं पर भी नेविगेशनल इमेजेस को यूज किया होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो उसने यूट्यूब वीडियो दिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो से बंदा देख के एटलीस्ट समझ तो जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, क्योंकि जो है ये इसको मिल जाएगा अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो यार इस तरह से आप अपने ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने टाइटल को, इंट्रोडक्शन पार्ट को, अपने बॉडी को एंड अपने FAQ का जो सेक्शन है गाइस, FAQ का सेक्शन मैंने जैसा बताया, FAQ का जो सेक्शन होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने हाउ टू अनलॉक करके इस चीज़ को सर्च किया था तो मैंने आपको पहले बताया था कि पीपल ऑल्सो आस्क फॉर का भी आपको ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी आप अपने FAQ में जोड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी जो है आप FAQ के लिए गाइस आप चाहोगे तो आप answerthepublic.com पे जा सकते हो। answerthepublic.com ये भी एक ऐसी साइट है जो कि आपको बताएगी कि आखिरकार आपका जो मतलब कि आप ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हो उस पर कितने सारे क्वेश्चन जो है पॉसिबली बन सकते हैं, ठीक है। और इसके जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप डालेंगे तो जैसे मान लो आपको ये कीवर्ड था, ठीक है, आपको इंडिया नहीं USA के लिए चाहिए तो यहाँ पर USA के लिए भी आपको जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कितने सारे आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको answerthepublic.com पे जो है मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर्च कर रहा है, कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल गए, व्हाट, वेयर, कैन, व्हेन, मतलब आपको बहुत सारे भर भर के यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं answerthepublic.com पे, ठीक है। सो answerthepublic.com, क्वेश्चन DB, इसके अलावा गूगल, ये सारी चीज़ें आपको सही से एक ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट देते हैं जहाँ से आप अपने FAQ सेक्शन को और अपने बॉडी को, जो आपका कंटेंट बॉडी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कीवर्ड्स के प्लेसमेंट के तरफ ध्यान देना गाइस, अगर कीवर्ड्स का प्लेसमेंट हो रहा है तो लेटेंट सिमेटिक कीवर्ड्स का यूज करना जरूरी है, ठीक है। लेटेंट सिमेटिक कीवर्ड्स अगर आपके आर्टिकल में होते हैं तो गूगल को लगता है कि आपने इन डेप्थ रिव्यू जो है करके दिया हुआ है आर्टिकल में, ठीक है। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो आपके आर्टिकल जो होंगे 100% जो है रैंक करेंगे गूगल में, ठीक है, क्योंकि गूगल को लगेगा कि आप सही जगह आर्टिकल को लिख दिए हो तो आपको जो है वो रैंक करेगा ही करेगा। अब अगर मान लीजिए आपका प्राइमरी कीवर्ड है तो इस कीवर्ड को आपको जो है यहाँ पर ऑन पेज SEO करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए अब क्या करना पड़ेगा। देखो इसने फोकस 3 पेज में जो है 3-4 डाल दिए, तो इसको 3-4 नहीं बल्कि 1 ही डालना चाहिए, ठीक है। भले वो कितना भी हो, इन्होंने अगर आर्टिकल सही से लिखा है तो यहाँ पर इनका स्कोर हमेशा ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पर फोकस की फेज सिर्फ आपको 1 देना है, ठीक है, जैसा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। 64 हो गया इसका। इसके बाद एडिट स्निपेट्स में जाएगा तो यहाँ पर भी इसको परमा लिंक भी जो है वही देना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी चलो ठीक है, इसका आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है, हाउ टू अनलॉक अ क्लाउड बाय यूजिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहोगे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन लिखा गया है तो मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ।
तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन भी लिखने के लिए आप जो है अपना कीवर्ड का यूज करो। डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है सर्च किया जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर कोई साइट आई है, जैसे कि ये मान लो कि ये simoptions.com एक साइट है, ये आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो ये टाइटल है गाइस, वो टाइटल इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दो चीज़ें जो है यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है इमेजेस भी दिखने लग जाते हैं, इमेजेस भी आपको दिखने लग जाते हैं, लेकिन इमेजेस की बजाय आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइटल और आपका डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने टाइटल को जो है ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ता है। टाइटल ऑप्टिमाइज रहता है, टाइटल अगर एक्शनेबल रहता है, टाइटल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, टाइटल पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा जब सर्च करेगा गाइस, तो यहाँ पर हाउ टू अनलॉक अ क्लाउड मोबाइल सर्विस, मतलब ये देख के ही सर्च करेगा कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। तो थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन पड़ेगा, और मेटा डिस्क्रिप्शन उसको अच्छा लग गया तो वो आपकी साइट पे जो है यहाँ पर विजिट करेगा, ठीक है। सो ये ज़रूरी है कि आप अपने टाइटल को और मेटा डिस्क्रिप्शन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज रखो, और इसको जो है आप से लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करो। अट्रैक्टिव टाइटल कैसे लिख सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको उसको भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपने फोकस कीफ्रेज को डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप आएंगे, इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी को चूज करना है। इसमें भी कैटेगरी पता नहीं क्या बकवास ये सब उर्दू में बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टैक्स दे दिया गया है, टैक्स हटा दो, टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्स भी देना है तो हाउ टू का दे दे, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉग जो है हाउ टू पर है, तो ये हाउ टू को ही दे देना चाहिए इसको। अब यहाँ पर इसने जो है एक इमेज लगाया है, ठीक है। अब ये इमेज जो है, इस पर अगर आप देखोगे तो इसमें कोई आई थिंक अल्ट टेक्स्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। अल्ट टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अल्ट टेक्स्ट इस पर दिया गया है तो कोई बात नहीं, इसको दे दिया गया है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर अपने इमेजेस और उसको अल्ट टेक्स्ट दे करके उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो ये होता है ऑन पेज एसईओ। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप आर्टिकल ऐसा लिख देते हो कि यहाँ पर जो आपका टाइटल है उसमें अपने कीवर्ड्स को, प्लस आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपने सही से लिखा है, बॉडी का पार्ट सही से लिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों FAQ और कंक्लूजन अगर आपने सही से लिख दिया है, आपको 100% आपका आर्टिकल रैंक करेगा। आपको जो है एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। और अगर ऐसा किसी बंदे ने लिखा है और उसको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप वो मेरे पास है, मैं बताऊंगा उसको कैसे एडसेंस अप्रूवल मिलता है, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि आप सभी लोग आर्टिकल लिखने में ही गलतियां करते हो। इसमें भी देखो बहुत सारी गलतियां थी, मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगा, मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बता दूंगा बहुत चीज़ें। लेकिन ये आपको बता देता हूँ कि ये सब गलतियाँ जो होती है ब्लॉगिंग में, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। आपको जब ब्लॉग लिखना नहीं आएगा तो आप गूगल के साथ काम कितने समय तक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जिस चीज़ को बताया उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। मैं लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल में ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने कीवर्ड्स को यूज करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड जरूर यूज करना है। इसके अलावा आप रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए वो गाइस 200 वर्ड तक हो जाना चाहिए, 200 से 250 वर्ड तक, तो ज़्यादा सही होता है। इसके अलावा जब आप हेडिंग 2 बनाते हो, हेडिंग 2 में भी आपका कीवर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। आपका वो कीवर्ड यूज हो या फिर लैटेंट सिमेटिक कीवर्ड्स यूज हो, यानी कि LSI कीवर्ड्स यूज हो, तब भी वो चल जाता है। इसके अलावा आपका जो पूरा का पूरा प्राइमरी कीवर्ड का जो प्लेसमेंट होगा आपकी साइट पर, वो सिर्फ 1 से 1.5% तक होगा। अगर ये आर्टिकल 2000 वर्ड का है तो इस पर सिर्फ 20 कीवर्ड्स यूज कर सकते हो प्राइमरी। अगर 1000 वर्ड का है तो 10 कीवर्ड आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपका हेडिंग 2 होता है, अगर ये आपके कीवर्ड्स इंटेंडेड है हेडिंग, तो अगर आप जो है इसको हेडिंग भी बना रहे हो तो ये भी जो है बिल्कुल एक डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। मैंने जैसे बोला कि अगर ये अनलॉकिंग योर क्लाउड मोबाइल फ़ोन विथ एन ऐप है, तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप गाइड इसी चीज़ का है जो ये ऊपर लिखा गया है, तो इसको आपको हेडिंग 3 करना चाहिए ताकि ये इसी में जो है इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो गूगल जो है उसी स्ट्रक्चर को जो है समझता है, ठीक है। अगर गूगल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो उसी वे में समझता है। हेडिंग 2 देखता है, हेडिंग 1 देखता है, हेडिंग 2 देखता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन का पार्ट देखता है। पहला का जो 42% कंटेंट होता है गूगल उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करता है, उसके बाद अपने आर्टिकल्स को आगे बढ़ाता है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार एक SEO फ्रेंडली, ऑप्टिमाइज्ड और एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं आ रहा तो मेरी इस ब्लॉग को जाकर के पढ़ लेना। इस
ब्लॉग को एनालाइज कर लेना, आपको पता चल जाएगा और बिल्कुल एज इट इज ब्लॉग को लिखना, आपको सारा कुछ एडसेंस अप्रूवल सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो था मैंने आपको जो है शेयर किया दोस्तों। मैं इसी प्रोसेस से जो है अपने सारे ब्लॉग्स को लिखता हूँ और यहाँ पर मैं सारे के सारे ब्लॉग्स को रैंक भी कराता हूँ, एडसेंस अप्रूव भी कराता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो इस गाइड से मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि आखिरकार एक ब्लॉग को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को। सो थैंक यू गाइस, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इस वीडियो को शेयर भी करना। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके जाना, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी SEO युक्ति से जो है मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।